बाप सलीम वालेकुम। मैंने सलीम से अपनी मर्जी से शादी करी। काम रोज पर है, मैं अकील के साथ मर्जी से अकील मुंह ना ले। यही हाल होता रहेगा जब तक तुम दहेज लेना और देना दोनों को बंद नहीं कर दोगे ना, यही हाल होगा। ये लड़कियां ऐसे ही भगती रहेंगी, ये लड़के ऐसे ही जिना करते रहेंगे। ये जिना इतना आम हो जाएगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये जिना सस्ता होता जा रहा है दिन पे दिन, और ये जो शादी है दिन पे दिन महंगी होती जा रही है। उधर लड़की वाला बर्बाद होता है, जमीन बेचकर दहेज देता है, उधर लड़का वाला बर्बाद होता है, वो भी जमीन बेचकर मेहर लाता है और फिर उसको मेहर चढ़ाने के बाद तुरंत वापस बेच देता है। लड़की का भी हक जो मेहर में उसको बांधा है उसका भी हक खा जाता है। दिन पे दिन शादियां इतनी महंगी होती जा रही हैं। मैं कुछ दिन से देख रहा हूं, कोई शादी ऐसी नहीं है जिसमें 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए तक लागत नहीं लग रही। अब आप सोचो, ना तो कोई इतना बड़ा बिजनेस है, ना इतना बड़ा कोई प्रॉपर्टी है जिसको भाई बेचते रहोगे वो खत्म ही ना होगी। थोड़ी बहुत जमीन है उसको भी बेच देते हैं इस सिर्फ और सिर्फ नाक के लिए। सिर्फ और सिर्फ एक जिद है, सिर्फ और सिर्फ एक होड़ लगी हुई है हमारी मेवात के लोगों में, जो बहुत ही बेकार है और मेवात को बर्बादी के कगार पर ले जा रही है। तो बस मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करता हूं कि दहेज को लेना भी और देना भी दोनों को बंद करो। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। एक मौल साहब का, उसने अपनी लड़की की शादी की और उसने भी जो आमतौर पर दहेज चल रहा है वो भाई दिया लिया। तो हमारे जो कुछ लोग हैं उनने उससे शिकायत करी कि भाई मौल साहब आप ही जब यही काम करोगे तो आम जनता है वो क्या करेगी। उसने कहा भाई हम तो खूब चाहें ये दहेज ना दें, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमारी लड़कियों को तो कोई लेता ही नहीं है। भाई अगर हम दहेज नहीं देंगे तो कोई लेता ही नहीं है। तो उसकी भी बात सही लगी। भाई एक आदमी से कुछ नहीं होता। जब ये सब के सब दहेज लेना और देना बंद करेंगे जब ही मेवात में कुछ हो सकता है, नहीं तो मेवात दिन पे दिन बर्बादी की कगार पे जा रही है। तो मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहता हूं, कोशिश करो भाइयों, इस दहेज को लेना और देना दोनों को बंद करो। इसमें दोनों पक्षों की बर्बादी है और ये बर्बादी का फायदा सिर्फ और सिर्फ गैरों को हो रहा है। बर्बादी ऐसी फैल रही है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। आवारगी और जो उल्टी सीधी हरकतें हैं इनकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्बादी फैल रही है। तो सोचो समझो। तो बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं, अपनी औलादों को पढ़ाओ। इल्म ही सबसे बड़ी दौलत है, शिक्षा ही सबसे बड़ा समाधान है। वो दीनी इल्म भी हासिल करवाओ और दुनिया का इल्म भी हासिल करवाओ। दोनों इल्मों की मजबूती ज़रूरी है, क्योंकि एक दुनिया के लिए इल्म ज़रूरी है, एक आखिरत के लिए इल्म ज़रूरी है। तो दोनों को पढ़ाओ और अच्छे से मेवात को आगे बढ़ाओ। अस्सलाम वालेकुम।